In this video, we'll see factorization of polynomial of publication concise for standard 10th. Let's begin with exercise 8a. See the very first question. Uh, Choose the correct answer. So x minus 1 is a factor of this. The value of m is. देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो x माइनस वन है वो एक फैक्टर है एट एक्स स्क्वायर। एट एक्स स्क्वायर मतलब एक पॉलिनोमियल है हमारे पास। पॉलिनोमियल है एट एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस एन। अब एक्स माइनस वन अगर इसका फैक्टर है तो डेफिनेटली इसको डिवाइड करने के बाद इसका जो रिमाइंडर है वो जीरो आएगा ना। आपने ऐसा डिवीजन किया होगा, एक्स एट एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस एन। और इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे एक्स माइनस वन से, तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो जीरो मिलेगा। अंडरस्टूड? ये इसका कॉन्सेप्ट होता है ना। यहाँ पे बोला एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस। इसका फैक्टर है, इसका मतलब कि जब भी इस पॉलिनोमियल को एक्स माइनस वन से हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो जीरो आएगा। अंडरस्टूड? तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एम। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, एक्स माइनस वन को जीरो ले लो। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको लिखना है, नहीं लिखो ऑप्शन है। तो यहाँ पे एक्स माइनस वन को सबसे पहले क्या करना है, स्टेप नंबर वन, एक्स माइनस वन को जीरो ले लो। फिर माइनस वन को यहाँ पे लो तो एक्स का वैल्यू हमें वन मिलेगा। अंडरस्टूड? फिर यहाँ पे ये जो पी ऑफ एक्स है, ये जो पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स है हमारे पास एट एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस एन। तो यहाँ पे एक्स के प्लेस पे जो वन है उसको पुट कर दो, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू उसको पुट कर दो यहाँ पे। तो जहाँ भी एक्स है वहां पे क्या आएगा, जी वन आ जाएगा। यहाँ पे आएगा वन और ये आएगा एम। अभी पी ऑफ वन ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है रिमाइंडर। ये क्या होता है, रिमाइंडर। और हमें पता है कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, आने वाला है जीरो। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि x माइनस वन इसका फैक्टर है ना। अगर x माइनस वन उसका फैक्टर है तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ पे आएगा एट इंटू वन। वन का स्क्वायर वन होगा माइनस सेवन प्लस एम। तो ये जीरो होगा, ये वन आएगा प्लस वन प्लस एम। वन यहाँ पे जाएगा तो m का वैल्यू जो आएगा वो आएगा माइनस वन। m का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, माइनस वन। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगर समझ गए तो उसको वीडियो को स्टॉप करो और लिख लो। साथ में नहीं लिखना आपको वीडियो के। व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू हैव टू लिसन। वंस एक्सप्लेनेशन इज डन यू हैव टू स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। यहाँ पे ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन वन होता है। लेट्स सी द बी। बी में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ दिस, है ना। इसका फैक्टर कौन है, देखो जिसकी वैल्यू पुट करने पे रिमाइंडर जीरो आ जाए वही उसका फैक्टर है। तो समझते हैं, यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है। पॉलिनोमियल है एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है, एंड यहाँ पे ये ऑप्शंस दिए, यू कैन सी द ऑप्शन, these आर द ऑप्शन एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर एंड एक्स। तो यहाँ पे वन बाय वन करके हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले क्या करो, एक्स प्लस टू को जीरो पुट करो, टू यहाँ पे जाएगा तो हमारे पास आएगा माइनस टू। ठीक है, अब इस माइनस टू को इस पॉलिनोमियल में पी ऑफ एक्स में पुट करके देखो, जीरो, रिमाइंडर जीरो आता है क्या। तो यहाँ पे आएगा पी ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा माइनस टू द होल स्क्वायर। कहने का मतलब है जहां पे x है वहां पे माइनस टू को पुट करो। फिर यहाँ पे आएगा माइनस टू का स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये आएगा माइनस फोर। ये आएगा माइनस फोर का स्क्वायर, और ये आएगा सर यहाँ पे फोर माइनस फोर, ये हो जाएगा सिक्सटीन। फोर माइनस फोर जीरो। तो आप देख सकते हो कि ये जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब x माइनस टू इज नॉट अ फैक्टर, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इज दैट क्लियर? सेकेंड वाला हम इसमें चेक करेंगे। सेकेंड का यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस टू इज इक्वल, एक्स माइनस टू को क्या करो, जीरो पुट करो। माइनस टू यहाँ पे जाएगा तो एक्स का वैल्यू टू आएगा। अभी पी ऑफ टू लेना है आपको, मतलब जहां पे पी ऑफ एक्स है, ये जो पी ऑफ एक्स है
उसमें क्या करना है आपको, टू की वैल्यू पुट करनी है, मतलब जहां भी एक्स होगा वहां पे क्या आएगा, टू आएगा। ये आएगा 2 - 2 द होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर -4। देखो 2 - 2 0 होता है, और ये 4, और ये भी 4 आएगा। तो 0 - 0, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है। इसका मतलब देयरफॉर x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। x - 2 जो है वो इसका फैक्टर है। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चेक करना चाहो तो कैसे करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर को चेक करना है, तो एक्स स्क्वायर को आपको 0 लेना पड़ेगा, मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करके देखनी पड़ेगी। अंडरस्टूड। आप चेक कर सकते हो, ये 0 आएगा, यहाँ पे आएगा 0 - 2, तो -2 का स्क्वायर आएगा, ये भी 0 आएगा तो -4 आएगा। अंडरस्टूड। यहाँ पे आएगा ये 4 + 4 हो जाएगा, तो आप देख सकते हो ये 8 आ रहा है। तो ये भी फैक्टर नहीं है, एक्स स्क्वायर इज नॉट अ फैक्टर, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इज दैट क्लियर? प्लीज स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन इज x - 2। x - 2 is a factor of p of x. Please note it. We'll see question C. यहाँ पे वन फैक्टर ऑफ ये जो पॉलिनोमियल इज x - 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या दिया है, यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया है x³ - kx² + 11x - 6। ठीक है, एंड x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये p ऑफ x का फैक्टर है, मतलब इसको पुट करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। x - 1 यहाँ पे 0 ले लो, x का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, 1। देयरफॉर जैसे आप यहाँ पे 1 पुट करोगे, ठीक है, तो हर एक जहाँ भी वैल्यू ऑफ x है वहाँ पे 1 आएगा, तो 1 का क्यूब, k, 1 का स्क्वायर + 11 × 1 - 6। मैंने आपको क्या बताया कि x का वैल्यू x - 1 अगर फैक्टर है, तो 1 पुट करने पे ये जो रिमाइंडर, दिस इज रिमाइंडर, यस और नो, दिस इज व्हाट, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। रीजन क्या है इसका, तो रीजन क्या है, x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। x - 1 इसका फैक्टर है, इसलिए रिमाइंडर 0 आएगा। अंडरस्टूड। x - 1 क्या है, फैक्टर है पॉलिनोमियल p ऑफ x का, इसलिए रिमाइंडर क्या आएगा, 0। यहाँ पे आएगा 1, ये आएगा k, ये आएगा 11 - 6, ये आएगा 1 + 11 12, 12 - 6 6 आएगा -k। देन -k को उस साइड लो, क्योंकि k हमें फाइंड करना है और वो पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, तो -k को इक्वल टू के उस साइड लो, आपको मिलेगा पॉजिटिव, k इज इक्वल टू 6। दिस इज द वैल्यू ऑफ k। प्लीज स्टॉप द वीडियो, राइट इट। सी द नेक्स्ट वन। इफ x - a इज अ फैक्टर ऑफ दिस, है ना, ये इसका फैक्टर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगेन द सेम स्टोरी, यहाँ पे पॉलिनोमियल आपको दिया है x³ - ax² + x + 5, और इसका फैक्टर दिया है x - a। x - a क्या है, इसका फैक्टर है ना, ऐसा यहाँ पे बोला है। x - a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अंडरस्टूड। x - a क्या है, इसका फैक्टर है। देयरफॉर x - a को 0 ले लो, x यहाँ पे क्या होगा, ये इस हट जाएगा और a हो जाएगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन द पॉलिनोमियल, तो p ऑफ a क्या होगा, यहाँ पे जहाँ भी x है वहां पे क्या आएगा, a का क्यूब - a इंटू, यहाँ पे आएगा a का स्क्वायर
प्लस ए प्लस 5। नाउ अगेन ये रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा। दिस इज रिमाइंडर, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया है कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। यहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है ये बात। तो ये जीरो हो जाएगा रिमाइंडर। यहाँ पे आएगा ए क्यूब माइनस, देखो ये इसका पावर 1 है और इसका पावर 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस ए प्लस पाई। ए क्यूब कैंसिल, तो जीरो इज इक्वल टू ए प्लस पाई। पाई को इस साइड आप लो, ए का वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगा, ए का वैल्यू वैल्यू मिलेगा -5। अंडरस्टूड। द वैल्यू ऑफ ए इज माइनस, वैल्यू ऑफ ए इज -5। प्लीज इसे नोट कर लो। लेट्स सी ई, एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ, अब ये पूछ रहे हैं कि एक्स माइनस टू किसका फैक्टर है। देखो जिस एक्स माइनस टू, यहाँ पे क्या करो, जीरो ले लो, एक्स का वैल्यू 2 आएगा, ठीक है। अभी ये टू को क्या करो, वन बाय वन हर एक पॉलिनोमियल में पुट करो, जिसमें भी वैल्यू जीरो आएगा इसका मतलब एक्स माइनस टू उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाला हम लोग चेक करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग टू का क्यूब माइनस टू का स्क्वायर प्लस टू माइनस सिक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे x माइनस टू हमें चेक करना है कि किस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। x माइनस टू को हमने जीरो लिया, टू उतर जाएगा, x का वैल्यू हमें मिल गया। अभी फर्स्ट वाला, ये जो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है उसके अंदर पुट करो। उसके अंदर आप क्या करोगे, इस x इज इक्वल टू टू, इस वैल्यू को पुट करोगे। यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 4, 2 - 6। जैसे 8 - 4 क्या होगा, 4, 2 - 6, यहाँ पे -4 होगा, ठीक है। तो x माइनस टू जो है वो फर्स्ट वाले का ही फैक्टर है। Is that clear? X minus 2 is a factor of the first polynomial. Option is 1. Option 1 is correct. सर सेकंड में डाल के देखें, डाल के देखो, आपको जीरो नहीं आएगा वो, ठीक है। सेकंड का पॉलिनोमियल क्या है यहाँ पे, सेकंड का है टू का क्यूब प्लस टू का स्क्वायर प्लस टू प्लस सिक्स। देख रहे हो ना, सब कुछ प्लस में है, तो डेफिनेटली ये नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। अगर आप थर्ड में पुट करोगे तो करके देख लो, ये टू का क्यूब आएगा पहले, ठीक है, -6, टू का स्क्वायर प्लस 5 × 2 - 1, तो ये 8 होता है, 8 × 2 = 16, 4 × 6 = 24 प्लस 10 -1, तो ये होगा 9। और इसमें से अगर आप माइनस करोगे तो क्या आएगा आपको, -8 आएगा। तो वंस अगेन इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, जीरो नहीं आ रहा। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। प्लीज नोट दिस। x-2 किसका फैक्टर है ना, ये पूछा गया था। तो हमने x-2 को जीरो लिया, x की वैल्यू 2 निकाली, पहले पॉलिनोमियल में पुट करके देखा और जीरो आ गया, तो इसका मतलब x-2 जो है वो फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। नाउ सी द सेकंड वन, फाइंड इन ईच केस द रिमाइंडर व्हेन, हर एक केस में हमें क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है जब ये इससे डिवाइड होगा, ठीक है। तो देखो इसको दो, एक तो दो मेथड है कि x-1 को जीरो ले लो, ठीक है, x की वैल्यू पुट कर दो, इससे भी आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है, जो इसके पहले हम लोग कर रहे थे। बट यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम यूज करने नहीं बोला है, तो आपको क्या करना है, इसको प्रॉपरली डिवाइड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाला केस है यहाँ पे x-1, और अंदर आएगा x⁴ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो पहला वाला जो नंबर है वो x⁴ है, मतलब वेरिएबल है, x⁴ है, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x है, ठीक है। तो यहाँ पे कमी है x³ की, तो जब ये x³ से मल्टीप्लाई होगा तो हमें इसका आंसर मिलेगा x⁴, ठीक है। डिवीजन करते समय क्या करना होता है, फर्स्ट वाले वेरिएबल को फर्स्ट वाले वेरिएबल के इक्वल करना होता है, ठीक है। ये जो पहला वेरिएबल है x, वो इस x⁴ के इक्वल कभी होगा, जब वो x³ से मल्टीप्लाई होगा, जब वो x³ से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अंडरस्टूड।
लेकिन बाजू में ये -1 है तो वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये -1 भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको मिलेगा -x³ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों कैंसिल। अब हमारे पास है यहाँ पे माइनस, देखो ये x³ है, ध्यान रखना, और ये x² है, तो ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? दोनों डिफरेंट वेरिएबल है। ये प्लस x³ है और ये x² है, x³ और x² आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे अब इसका जो साइन चेंज हुआ है डिवीजन में, जो सेकंड जो भी हम लोग नंबर लेते हैं उसका साइन चेंज करना होता है। ये -x³ था, अब ये बन गया है +x³, तो आपको लिखना है यहाँ पे +x³। ठीक है, फिर ये बाकी के जो बचे हुए वेरिएबल्स हैं उनको भी नीचे लिख दो। ये जो बाकी के बचे हुए वेरिएबल्स हैं उनको भी लिख दो। तो यहाँ पे आएगा -3x² +2x+1। साइन जो है वो सिर्फ इस वाले नंबर का चेंज होगा, जो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके लाया है, सिर्फ उनका साइन चेंज होगा, जैसे इसका साइन चेंज होगा। ठीक है, नाउ वी वांट टू क्रिएट। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? वी वांट नाउ x³ है ना, यहाँ पे हमें x³ चाहिए, और हमारे पास क्या है? x है, हमारे पास क्या है? x है। देन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा +x² के साथ। तो ये x² के साथ मल्टीप्लाई होगा और आपको मिलेगा x³। वैसे ही ये -1 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और आपको मिलेगा -x²। हाँ, वंस अगेन मैंने बताया था कि जो भी नंबर हम लोग, ये वाला जो नंबर आता है यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, उसका साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल। नाउ दिस बोथ कैन बी एडेड, है ना। यहाँ पे -3+1 है, देखो ये -3x² है, ये +x² है, तो इसके बाजू में कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है, करेक्ट। तो -3+1, -3+1 क्या होता है? -2x² होता है। तो यहाँ पे आएगा -2x²। देन टेक दिस डाउन, +2x+1, इसको भी नीचे ले लो। अंडरस्टूड? नाउ हमें यहाँ पे क्या चाहिए? हमारे पास है नंबर -2x², और यहाँ पे हमारे पास क्या है? x। हमें चाहिए -2x², हमारे पास है x। किस चीज की कमी है? देख लो, किसकी कमी है, किस नंबर की कमी है यहाँ पे? यहाँ पे कमी है -2 की। तो जब ये x -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा, और एक x की भी कमी है, तो ये हो जाएगा -2x²। ये क्या हो जाएगा? -2x²। कि हमें यहाँ पे वेरिएबल सेम करना होता है डिवाइड करने के लिए। देन ये जो -1 है वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये माइनस, ये -2 भी माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ पे आएगा प्लस, और ये आएगा 2x। देन ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल, और ये भी कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा सिर्फ 1। दिस इज द रिमाइंडर। इज व्हाट? रिमाइंडर। आर यू गेटिंग दिस? यहाँ पे ये क्या है? रिमाइंडर है। तो यहाँ पे आपको बोला है कि फाइंड इन ईच केस द रिमाइंडर, तो हमने रिमाइंडर फाइंड कर लिया है। ठीक है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो बहुत इजी तरीके से, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। जैसे यहाँ पे x-1 को आप क्या ले लो? 0। तो x का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे? 1 आएगा। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है यहाँ पे? x⁴ माइनस 3x² +2x+1। तो यहाँ पे वैल्यू p(1) को पुट कर दो, यहाँ पे आएगा 4, ये आएगा स्क्वायर, ये आएगा 1, ये आएगा 1 -3 +2 +1, ये आएगा -2 +2 +1 विच इज इक्वल टू 1। आप देख सकते हो यहाँ पे रिमाइंडर हमने बहुत ही इजी तरीके से फाइंड कर लिया। ये भी रिमाइंडर है, यही रिमाइंडर है सेम, तो हमने यहाँ पे फाइंड किया है। तो ये मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, और ये रिमाइंडर थियरम है। दिस इज व्हाट? दिस इज बाय यूजिंग रिमाइंडर थियरम। ठीक है, रिमाइंडर निकालने के ये दो तरीके हैं, एक तो ये वाला तरीका है, और एक ये। सर हमने ये वाला इजी मेथड लग रहा है, क्या हम ये कर सकते हैं? देखो एग्जाम में एक्सपेक्टेशन होती है कि आप लॉन्ग डिवीजन फाइंड करो, जब तक वो आपको रिमाइंडर थ्योरम यूज करके फाइंड नहीं करने बोलते हैं। अंडरस्टूड? चलो प्लीज नोट इट डाउन। अगर वो सिर्फ रिमाइंडर फाइंड करने बोल रहे हैं तो आपको लॉन्ग डिवीजन यूज करना पड़ेगा। डिपेंड करता है मार्क्स कितना, अगर 3 मार्क्स का पूछा तो लॉन्ग डिवीजन, 1 मार्क्स का पूछा तो रिमाइंडर थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हो।
सेकेंड थर्ड होमवर्क है, आप खुद से ट्राई करना। अब सीधा थर्ड क्वेश्चन, शो दैट शो दैट 3x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ये इसका फैक्टर है, ऐसा शो करो, ऐसा शो करो, ये इसका फैक्टर है। तो अगेन वंस अगेन आप शो कर सकते हो लॉन्ग डिवीजन से या फिर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ पे क्या करो, 3x+2, यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल है हमारे पास 3x² -x - 2, और हमारे पास फैक्टर क्या है 3x+2, है ना। ये फैक्टर इस पॉलिनोमियल का अ, ये जो सॉरी ये जो इक्वेशन है इसका फैक्टर है, ऐसा शो करना। 3x+2 पी ऑफ एक्स का फैक्टर है, ऐसा हमें शो करना है। इसको आप जीरो ले लो, ये माइन यहाँ पे जाएगा, तो एक्स का वैल्यू हमें निकालना है, और एक्स का वैल्यू हमारे पास आएगा -2/3। इज दैट क्लियर। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या लिया, एक्स का वैल्यू निकाला। अब इसको उठाकर क्या करो, पॉलिनोमियल में पुट कर दो। पॉलिनोमियल में क्या करोगे, पुट कर दोगे, तो यू विल गेट पी ऑफ -2/3। तो जहां भी एक्स है वहां पे अब यहाँ पे क्या आएगा, -2/3 आएगा, तो 3 यहाँ पे आएगा -2/3 होल स्क्वायर, यहाँ पे भी आएगा -2/3, और यहाँ पे आएगा 2। नाउ ये आएगा 4/9, आएगा माइनस माइनस प्लस 2/3, और ये आएगा -2। अंडरस्टूड। इसको कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3 जा 9, तो यहाँ पे आएगा 4/3 प्लस 2/3 -2। अब देखो इसके नीचे डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ भी 3 है, इसके नीचे भी 3 होना चाहिए, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आएगा 3, 4 प्लस 2 -2, 2 3 जा 6, 4 प्लस 2 क्या आएगा 6, -6/3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे पी ऑफ -2/3 क्या है, रिमाइंडर है, दिस इज रिमाइंडर। ठीक है, लिख दो, सिंस रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर 3x+2 क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसलिए वो 3x+2 क्या होगा, इसलिए 3x+2 क्या होगा, पी ऑफ एक्स का फैक्टर होगा। अंडरस्टूड, यही रिमाइंडर थ्योरम। अगर अ, इसका एक्स का वैल्यू पुट करने पे पॉलिनोमियल में जो रिमाइंडर है वो 0 आता है, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब 3x+2 पी ऑफ एक्स का फैक्टर है। प्लीज नोट इट डाउन। और यहाँ पे तो बोला गया है, यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ दिस। यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया है, ऑप्शन नंबर 4, पॉलिनोमियल दिया है आपको 2x³ प्लस 3x² -5x - 6। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर कौन सा है, क्या वो x+1 है, क्या वो 2x - 1 है, क्या वो x+2 है। तो हम लोग एक एक करके चेक करेंगे यहाँ पे, और मैंने आपको बताया चेक करना कैसे करना है। x+1 को यहाँ पे 0 पुट करो, ये इस साइड जाएगा तो x हो जाएगा -1। ठीक है, इसको पुट करो इसमें पी ऑफ एक्स, -1 हो जाएगा 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर, क्या आएगा -1 - 6। यहाँ पे आएगा -1 का क्यूब क्या होगा, -1 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, ये माइनस माइनस प्लस 5 -6। बेसिकली ये क्या होगा देखो, 2 माइनस मतलब -2 प्लस 3 हो जाएगा +1, एंड 5 माइनस ये -1 इक्वल टू 0 आ गया। देख लो यहाँ पे 0 आ रहा है ना, तो 0 आ रहा है, इसका मतलब x+1 इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। हो गया यहाँ पे, देयरफॉर देयरफॉर सिंस, यहाँ पे लिखो सिंस रिमाइंडर पी ऑफ -1 इज 0, है ना, ये जो रिमाइंडर है पी ऑफ -1 0 आ रहा है, इसीलिए x+1 क्या होगा, इज अ फैक्टर ऑफ द फैक्टर ऑफ एक्स। इज दैट क्लियर।
x+2 को भी चेक कर लो। यहाँ पे बोला यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला वाला ही आ गया ना फैक्टर। दूसरा होगा क्या, चेक करो। दूसरा क्या हो सकता है, 2x-1 0 ले लो, ये इधर जाएगा। x इज इक्वल टू 2, हाफ, तो यहाँ पे आएगा p ऑफ हाफ, पुट करो पॉलिनोमियल में, ये हाफ का क्यूब होगा, हाफ का क्यूब होगा +3 हाफ का स्क्वायर होगा, -5 ये हाफ होगा, -6, तो यहाँ पे आएगा 1/8, 1/4, और ये -5/2 -6, तो कैंसिल करो, ये 4 आएगा, 1/4 +3/4 -5/2 -6, इन सबका एलसीएम भी 4 कर दो, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 4, ऊपर आएगा 1+3 -10 -24, क्या ये जीरो होता है, देख लो। आई डोंट थिंक सो, ये जीरो नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 आ रहा है, और ये -34, तो -30/4 कुछ तो आएगा, इज नॉट इक्वल टू जीरो, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब यहाँ पे 2x-1 फैक्टर नहीं है। अंडरस्टूड, वैसे थर्ड वाला भी नहीं होगा, आप चेक कर सकते, प्लीज नोट इट डाउन। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5th। इफ यहाँ पे बोला है कि 2x+1 जो है वो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आप ट्राई करना, मैं इससे रिलेटेड सेकंड वाला करता हूँ, ये भी सेम क्वेश्चन। a की वैल्यू फाइंड करो, अगर वो 3x-1 क्या है, फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन। फिफ्थ का सेकंड मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट आपको करना है, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। यहाँ पे पॉलिनोमियल है 3x² + 2x - k, एंड 3x - 4 is a factor, the factor of p of x, ये क्वेश्चन में दिया है ना, p of x। यहाँ पे जो 3x - 4 है ये एक फैक्टर है, therefore 3x - 4 is equal to 0, इसको बिलो, ये नीचे आएगा, x is equal to 4, x का वैल्यू हमें 4 आ गया। अब इस 4 को क्या करो, यहाँ पे पुट कर दो पॉलिनोमियल में, आएगा 4 का स्क्वायर +2 × 4 -k, ये आएगा 4 4 या 16, 8 -8। अब देखो ये जो रिमाइंडर है वो जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है 3x - 4 फैक्टर है पॉलिनोमियल का, ठीक है। ये आएगा 48 + 8 -k, यहाँ पे आएगा 0, और ये आएगा 56 -k, तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या आ रहा है, 56 आ रहा है, k का वैल्यू क्या आएगा, 56 आएगा, प्लीज नोट दिस।